मुत्तहदा, वर्ल्ड बैंक, IMF अमेरिका के ज़ेर असर हैं और पाकिस्तान को भी इन्हीं प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत रही है। अब इस मजबूरी का कह लें, जब इंसान मजबूर होता है तो थोड़ा शायद बेबस भी होता है। अब इस मजबूरी का अमेरिका ने भरपूर फ़ायदा उठाया और वो अब भी इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करना चाहता है। पिछले 15 साल के अंदर जो मैंने चेंज देखी है यहाँ पे भारतीय इन्फ्लुएंस जो वॉशिंगटन डीसी में राइट नाउ इज एट दैट इज टचिंग द पीक्स। सिर्फ दो ही लॉबी हैं, बल्कि मैं कहता हूं इस वक्त जो भारतीय लॉबी है, भारतीय इन्फ्लुएंस, वो इजराइल के इन्फ्लुएंस को भी क्रॉस कर चुका है। चीन के मुकाबले में भारत को इलाके का कह लें कि थानेदार बनाना चाहती है। भारत और अमेरिका के दरमियान ये जो जौहरी मुआहदे हैं ये इसीलिए तो हुए हैं और भारत में 2 मरतबा एटमी मवाद पकड़ा गया, लेकिन अमेरिका के कान पे कह लें कि जून तक नहीं रहेंगी, क्योंकि उन्हें पता है कि चाइना को जब हमने फेस करना है, जब हमने ताइवान को फेस करना है, इंडिया विल बी द ओनली पार्टनर विद अस। अमरीकी जो मतलब परस्ती कह लें, बेवफाई, इसकी एक मिसाल मसला कश्मीर भी है। ऐसा ही है ना। अब भी मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम आप देख रहे हैं कि जारी हैं और वज़ीर-ए-आज़म साहब के बकौल यहाँ 1 लाख कश्मीरी भारतीय दरिंदगी का निशाना बने, लेकिन अमेरिका यहाँ आंखें बंद किए हुए। और अब भी जो बाइडेन इंतजामिया भारत पर मेहरबान दिखाई देती है ना हैरानी वाली बात। जो सबसे बड़ा जो फायदा भारत को है कि वहां पे उस कौम को हर 10 साल के बाद जिहाद का टीका नहीं लगाया जाता। सबसे बड़ा फायदा ये कि उन्होंने वायलेंस की तरफ तवज्जो नहीं दी। अब पाकिस्तान अच्छी तरह से समझ चुका है कि अमेरिका पर मजबूरी की वजह से अंधा एतबार नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान को बैरूनी खतरे का सामना है और ये बैरूनी खतरा पाकिस्तान को भारत से है और भारत अफगानिस्तान को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि माजी में भी अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो कई मरतबा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल की गई है। लेकिन यहां पे अगर देखा जाए तो एक फैशन बन चुका है चीमा साहब। फैशन ये है कि सीईओ कंपनी का अगर इंडियन नहीं है तो उसके बोर्ड के ऊपर 2-3 इंडियन डॉक्टर जरूर होंगे पीएचडी के साथ। दिस इज हाउ द अमेरिकन्स हैव अ पीस ऑफ माइंड। वो समझते हैं वो सिक्योर। उसकी वजह ये है, नौ उनके दिमाग में ये डाल दिया गया कि व्हाट इंडिया रिप्रेजेंट इज इंटेलेक्ट। कि भारत की भरपूर कोशिश है कि वो किसी तरीके से अफगानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान में खाना जंगी की कैफियत पैदा कर सके और अफगानिस्तान में भारत की पाकिस्तान दुश्मनी पर मबनी जो साजिशें हैं उनकी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं और दाइश के साथ भारत के ताने बाने मिल रहे हैं। इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी, जनरल इलेक्ट्रिक की फाइटर जेट्स के इंजन की जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया के साथ शेयर होने जा रही है। देखें, इसको इस तरह समझे कि दुनिया में देयर आर मोर कंट्रीज जिनको न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना आता है या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से बम बनाना आता है, बट लेस कंट्रीज जिनको फाइटर जेट्स का इंजन बनाना आता है। तो ये जो अमेरिका से फाइटर जहाज खरीदते थे इंडिया के खिलाफ यूज करने के लिए, आज उन्हीं जहाज के इंजन उसी इंडिया में बन रहे हैं। इंडिया के अंदर बाइडेन साहब इस हफ्ते जा रहे हैं 7 तारीख को। साहब कहा जा रहा है कि मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स लेके जा रहे हैं, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए टेलर्ड प्रोग्राम लेके जा रहे हैं कि उनको यहाँ स्टेम सब्जेक्ट्स में जो है वो एडमिशन दिए जाएं, ड्रोन डील लेके जा रहे हैं। अमेरिकी डिफेंस से वो अमेरिकी कांग्रेस से कोई डिफेंस डील्स जो है वो अप्रूव करवा के कोशिश है उनकी जाएं। लिबरल वीज़ा रजीम जो है इंडियंस के लिए लेके जा रहे हैं, वो क्या ऐसा है जो वो नहीं तारड़ साहब लेके जा रहे। और यही मैं आज कह रहा था सुबह किसी के साथ कि यही वाइस प्रेसिडेंट बाइडेन हुआ करते थे जो अक्सर पाकिस्तान आया करते थे, मिला करते थे। आज जो साढ़े उतू जहाज भी जरा पाकिस्तान के उतू नहीं लंघदा उन्होंने पिया, और ये ऑब्वियसली ये हमारी कमजोरी हैं। तारड़ साहब ये एक वक्त था 2005 में हम तड़पते थे, इंडिया को आपने सिविल न्यूक्लियर डील दे दी, ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है, ये वो है, और आज वो कितना कुछ इंडिया लेके आ रहे हैं और पाकिस्तानियों को पता भी नहीं। पाकिस्तान ये उंजी होंगे ना, कोई बंदा तरक्की करता है तो असं मुँह परा कर लेता है। तो आज जो कुछ इंडिया में हो रहा है, हमने तारड़ साहब अपना मुँह जो है ना दूसरी तरफ मगरब की साइड पे कर लिया है, हमें नजर ही ना है वहाँ पे क्या हो रहा है। तारड़ साहब, ये आपको लगता है कि जितना प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, जितना चीज़ें इंडिया को मिल रही हैं एज ए नेशन, एज ए स्टेट, पाकिस्तान इस सारे को कम्पीट नहीं कर पाएगा, या हमें ना चाइना ये दे सकता है? अगर वेस्ट और अमेरिका हमें ये चीज़ें नहीं देता तो हम तो तारड़ साहब इंडिया से बहुत पीछे रह जाएंगे। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? चीमा साहब, मैं वॉशिंगटन डीसी से इस वक्त बोल रहा हूँ और मैं वॉशिंगटन डीसी को बड़ा क्लोजली देख रहा हूँ, बड़ा क्लोजली देख रहा हूँ। और पिछले 15 साल के अंदर जो मैंने चेंज देखी है यहाँ पे भारतीय इन्फ्लुएंस जो वॉशिंगटन डीसी में राइट नाउ इज एट दैट इज टचिंग द पीक्स। सिर्फ दो ही लॉबी हैं, बल्कि मैं कहता हूं इस वक्त जो भारतीय लॉबी है, भारतीय इन्फ्लुएंस, वो इजराइल के इन्फ्लुएंस को भी क्रॉस कर चुका है।
आप उनकी अपॉइंटमेंट्स देखें, उनके सीईओज देखें, और इस वक्त जो, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त अमेरिका समझता है कि वी आर नथिंग विदाउट इंडिया। वो किस तरीके से? क्योंकि उन्हें पता है कि चाइना को जब हमने फेस करना है, जब हमने ताइवान को फेस करना है, इंडिया विल बी द ओनली पार्टनर विद अस। और दूसरा जो आप चीजें बता रहे हैं, अफसोस के साथ कहूंगा कि जो भारतीय डायस्पोरा है वो तालीम लेकर आता है, वो डिग्रियां लेकर आता है, कंपैरेटिव एजुकेशन, नॉट ओनली एजुकेशन, दी एजुकेशन लेकर आते हैं। और फिर उसके बाद जो फंडामेंटल्स, मैंने कई चीजें बताई आपको कि मैथ के अंदर हमारे खासकर साउथ इंडियन कम्युनिटी का आगे होना, उसके पीछे कई अवामल है। अवामल से मुराद ये है कि एक तो एस्ट्रोलॉजी वहां एज ए सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है। एस्ट्रोलॉजी क्या है? मैथमेटिक्स है। और कंप्यूटर क्या है? एक कैलकुलेटर है। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है, जो सबसे बड़ा जो फायदा भारत को है, कि वहां पे उस कौम को हर 10 साल के बाद जिहाद का टीका नहीं लगाया जाता। सबसे बड़ा फायदा ये है कि उन्होंने वायलेंस की तरफ तवज्जो नहीं दी। हमने मुसलसल, आपने 1948 के अंदर जाकर अमेरिका को आपने उस वक्त मिल करने की कोशिश की, आपने बताया हमें पैसे दो, सोशलिज्म इज नॉट अलाइंड विद इस्लाम, फिर आप रिलीजन पे चीज ले गए। we will fight against socialism, हमें पैसे दो, हम सोशलिज्म का एक्सपेंशन के लिए लड़ेंगे, रोकेंगे। दिस इज योर फाउंडेशन। और उसके बाद मेरे मुल्क को हर 10 साल के बाद जिहाद का टीका लगाएंगे। मैं फिर वो बात रिपीट करना चाहूंगा। एक प्ले बॉय फ्रॉम ऑक्सफोर्ड वेंट टू पाकिस्तान विद नया पाकिस्तान, और उसको जाते ही उसको चेंज करके रियासत मदीना बनाना पड़ा। उसके हाथ के अंदर तस्बीह दी गई, उसकी बीवी पीरनी है, और वो हर अपनी स्पीच शुरू करता है या कनाब्दु वैया नस्ताइन, और वो हर स्पीच में कहता है कि सियासत नहीं है, जिहाद है। आप मुझे ये बताएं, जब जिहाद का इतना शोर डालेंगे आप, वेस्ट आपके नजदीक आएगा? आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाएगी।